ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਊਨਾ ਦੇ ਬਾਥੂ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਹਿਲ ਉੱਠਿਆ। ਹਾਦਸਾ ਇੱਕ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਝੁਲਸ ਗਏ। ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਗ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 7 ਔਰਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਸੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸ गए, जो इस वक्त वक्-वक् हस्पताल जेरे इलाज ने। पहुंच के सबसे पहला हमारा मेन उद्देश्य इसको यहाँ से रेस्क्यू करके ये फायर कंट्रोल करने का हमारा एक मेन उद्देश्य था, जो कि लकीली अभी फायर कंट्रोल में हो चुकी है। यहाँ पे हमारे और भी पोटैश और बाकी जो चीज़ें जिससे ये फायर क्रैकर्स बनते थे वो भी यहाँ पे मौके पे हैं, तो उसको भी हम कब्ज़े में लेके फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी हमारी मेन प्रायोरिटी ये है कि हम जो डिसीज्ड हैं पहले उनको आइडेंटिफाई करें और जो इंजर्ड हैं उनके वेयर अबाउट्स के बारे में, उनके रिश्तेदारों के बारे में थोड़ी जानकारी लेके फर्दर हम जिन लोगों ने ये चला रखी थी फैक्ट्री, वैध है या अवैध है, वो चीज़ों को वेरीफाई करेंगे और उनको एप्रीहेंड भी करेंगे जल्द से जल्द। हादसे तो बाद ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਅੱਗ 'ਚ ਝੁਲਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਅਜੇ तक साफ नहीं हो सकिया। जैसे ही हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आती है और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से भी हमने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगी है कि कैसे ये फैक्ट्री यहाँ चल रही थी, और उसके बाद जो भी संबंधित अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, अगर उसमें किसी की कोई चूक पाई जाती है तो उसमें क्या पहला फोकस जो है वो राहत में है कि जो इंजर्ड हुए हैं उनको हम ट्रीटमेंट वगैरह दें और रिलीफ दें, और उसके बाद जो है इसमें मजिस्ट्रेट जांच के अगर सरकार से आदेश होते हैं तो वो भी की जाएगी, जिससे कि सारे फैक्ट्स जो है सामने आए। जी अब तक अभी जो है वो 6 लोगों की डेथ जो है वो कंफर्म है। एसपी साहब सात बता रहे थे। 6 अभी कंफर्म है और 11 लोग जो है वो RH ऊना में रेफ़र किए गए हैं, उपचाराधीन हैं, और उनमें से कुछ जो सीरियस हैं उनको अभी इन प्रोसेस है कि उनको PGI जो है वो रेफ़र किया जा रहा है। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਾਲੀਵਾਲਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕਰੀਬ 30 ਤੋਂ 35 ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर बहन ये 2 जने काम कर रहे थे। 4 महीने मेरी मम्मी को हो गए थे काम करते हुए और 2 महीने मेरी बहन को हो गए थे, ठीक है ना। ये 30-35 औरतें काम करती थी इसमें, ठीक है ना। ना ही किसी घर में किसी को इतना पता था ये फैक्ट्री ऐसी है, ठीक है ना। ये आपस में सब एक दूसरे से बातें कर करके कि उसमें इतने पैसे मिलते हैं, इतने मिलते हैं, ये काम है, बहुत अच्छा काम है, ये सब आपस में लग गई, आपस में बातें कर करके, ठीक है ना। हमने इन्हें मना भी करा था ये बारूद की फैक्ट्री है, इसमें मत जाओ मत करो, पर ये औरतें नहीं मानी। यूपी के रहने वाले हैं, जिला रामपुर है, तहसील बिलासपुर है, खास बिलासपुर के रहने वाले हैं। बच्चा भी यहाँ पर काम नहीं बच्चे नहीं है, 18 साल की बहन है, 40 लगभग 45 साल की मम्मी है मेरी। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। घटना की तफसील, उसकी डिटेल्स उसकी हमने हासिल करने के लिए कहा है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन उसके बावजूद जो भी उसमें वजह रही होगी, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स आने के बाद फिर उसके बाद उस पर आगामी कार्रवाई करने। फिलहाल तो जो घायल हैं और उसके बाद जो ट्रीटमेंट उनका होना है, और उसके साथ साथ में जो घायल होकर के जिनकी कुछ लोगों की जो मृत्यु हुई है, वो सारे विषय पर दुखद समाचार। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਉਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ।